ठीक है, क्वेश्चंस बेटा प्रीवियस ईयर बुक आर के कनौडिया प्रीवियस गुड ओके। यही खड़ा आई हुई मैं खड़े खड़े अपन को हल्के बना के दे दूंगा क्वेश्चन। एक और चीज, अभी एक लड़के का मेंटर बन जाओ, ओके, गाइड कर दो मेरे को, और आई एम स्टूडेंट ऑफ अन अकेडमी एंड आई विल गिव प्रूफ और एटसेट्रा लाइक दैट, ओके। बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सबके लिए मेंटर हूँ, सबके लिए अवेलेबल हूँ। किसी भी इंसान को कोई भी परेशानी है, दुनिया में कोई साथ दे तुम्हारा ना दे, मैं जरूर दूंगा। वेदर यू आर माई डायरेक्ट स्टूडेंट और इनडायरेक्ट स्टूडेंट, आप क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस चीजों से, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर आप इंडिया के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, तो मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, सिंपल सी बात है। आपने मेरा कूपन कोड लगाया हो नहीं लगाया हो, किसी का लगाया हो नहीं लगाया हो, डजेंट मैटर। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई कलीग्स, यू आर इंडियन, ओके, यू आर इंडियन, दैट इज सफिशिएंट, ओके। आइडेंटिटी कार्ड पर इंडिया लिखा हुआ है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आप मेरे हो बस, ठीक है। मैं इतना अभी गिरा नहीं हूँ, ओके, और इतना मैं छोटा नहीं हुआ हूँ लाइफ में, है ना, और ना ही इतना बड़ा हुआ हूँ कि मैं मतलब बच्चे से ये बोलूँ किसी से कि नहीं आपने तभी मैं आपको गाइड करूंगा, आप मेरा ये करो, कूपन कोड लगाओ, नहीं भी लगाया होगा तब भी मैं गाइड करूंगा। बट ये डिपेंड करता है आप पर, आपको जो करना है वो करो, बस आप एक अच्छे इंसान हो, ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, बस काफी है, सफिशिएंट। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि भाई हजारों टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चे को, उनमें से बच्चा जब रैंक आती है तो वो मेरे को स्पेशल थैंक देता है। आज मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स आईआईटी में सिलेक्ट हुए, उन्होंने एक बढ़िया पोस्टर बनाया, पोस्टर बना के खुद डाला है ना फेसबुक पर मेरे लिए कि सर स्पेशल थैंक्स दैट यू हैव टॉट अस ईडीसी एंड एनालॉग इन अ वेरी वेल मैनर, ओके, और हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। तो दिस टाइप ऑफ, है ना, एप्रिसिएशन वो मेरे को दे रहे हैं, वो केवल और केवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया होगा और बहुत सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आई नो, ओके, मेरे साथ के और भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है, बट उसने केवल और केवल मेरे को क्यों टैग किया उन लोगों ने, वाई, बिकॉज वो रियली ये चीज जानते हैं कि मैं रात के 2 बजे भी उनके लिए अवेलेबल था जब वो परेशान हो रहे थे तब, ओके, जब वो अपनी प्रिपरेशन में परेशान हो रहे थे, उन रात को 2 बजे भी मैं उनके लिए अवेलेबल था, इसलिए वो मेरे लिए आज ऐसे हैं, ओके, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ओके। तो मीनिंग इज दैट आप अच्छे काम करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दैट्स इट, ओके। अब मैं ये सीख गया इस चीज, ओके, तो आप मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, ठीक है, हमेशा अवेलेबल हूँ। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ओके। चलो सो हमने अभी तक क्या किया था, हम वो बात करते हैं। अभी हमने एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़े थे, एनर्जी बैंड डायग्राम में बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और सुनो बीच में अपन इंटरप्ट नहीं किया करेंगे, फ्लो भी करता है, अपन लास्ट में मैं रख लिया करूंगा 5-10 मिनट का कि बताओ क्या क्या डाउट आया, ओके, इस टाइप से। सो एनर्जी बैंड देखे हमने, फॉरेन स्टेट्स बनी आपकी बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में, और फिर एनर्जी बैंड डायग्राम को मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया और सिंप्लीफाइड करके बैलेंस बैंड कंडक्शन बोलने लगा। 0 केल्विन पर ऑल द सेमीकंडक्टर एक्ट एज इंसुलेटर, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैंड में वैकेंसी क्रिएट होती है, फिर बैटरी लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं बैलेंस बैंड में, मटेरियल कंडक्टिविटी देने लगता है, यहां बोलूं बैलेंस बैंड में वैकेंसी मूव करने लगती है, ओके, दैट वाज द पॉइंट, ओके, ये चल रहा था। फिर हमने डिफाइन किया व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, दैट्स इट, ओके, वो कंप्लीट हुआ। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल था, मोबिलिटी how easily a charged particle can drift under the influence of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना इजीली मूव कर सकता है पार्टिकल, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्रिफ्ट देख लिया मैंने, या मोबिलिटी देख लिया मैंने, ठीक है। नाउ उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट बनाया, हाँ, तो मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट है ना, पॉइंट माइंड में नोट कर लो, वो स्पेशली सेमीकंडक्टर के लिए बनाया, वो इतना स्लोप इस टाइप से बना हुआ है, म्यू प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, म्यू प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -3/2, ओके। बाकी कंडक्टर्स के लिए देखें तो कंडक्टर्स के लिए भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी डिक्रीज ही होगी आपकी, नो डाउट। तो स्टार्टिंग में जो इतना स्लोप दिख रहा है ना, वो इतना स्टीप नहीं होता है इन द केस ऑफ मेटल्स, क्योंकि मेटल्स में मोस्टली क्या होती है, प्योरिटी ज्यादा होती है आपकी कंपेयर टू सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हम इंटेंशनली इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो उसमें इम्प्योरिटी स्कैटरिंग का रोल ज्यादा है सेमीकंडक्टर्स में, ओके। सो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, लैटिस स्कैटरिंग, म्यू वर्सेस टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, मोबिलिटी डेफिनेटली डिक्रीजेस, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, वो प्लॉट कहीं पर भी 0 को टच नहीं कर रहा है, दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट, मोबिलिटी 0 नहीं है, ओके, कि टेम्परेचर 0 कर दो तो मोबिलिटी 0 हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बात आती है
नेक्स्ट बात किस पर आती है? ओके, नेक्स्ट बात आती है आपकी किस पर? हाँ, क्या पढ़ा था हमने? अब हम पढ़ने वाले थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट। ओके, मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर हो गया, मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग भी हो गया था। ओके, इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे, मोबिलिटी कम होगी। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास दिन में जितना भी टाइम होगा मैं ऑनेस्टली अपने स्टूडेंट्स को दूंगा, जब तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक। तो दुआ करो मेरी शादी ना हो। ओके, आप लोग भगवान से दुआ किया करो मेरी शादी ना हो। ओके, क्योंकि टाइम मिलता रहता है काफी। शादी के बाद आदमी बर्बाद हो जाता है, शादी के बाद आदमी बर्बाद। ओके ओके, तो टाइम मिलता रहेगा आप लोगों के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वीडी वर्सेस ठीक है, वीडी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट। नाउ सी दिस वीडी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट ऐसा होगा। ओके, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ये वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट अप्लाइड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गई आपकी यहाँ पे यूनिट। वीडी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके ओके, नाउ वीडी वर्सेस ई का जो प्लॉट है वो ऐसा आएगा लीनियरली, देन लीनियरली के बाद ये ले यहां पर सैचुरेट। ओके, बीच में आएगा सब लीनियरली, ये ले। सो ये प्लॉट आएगा वीडी वर्सेस ई का, लीनियर, सब लीनियर एंड देन सैचुरेट। लीनियर प्लॉट, सब लीनियर एंड देन सैचुरेट प्लॉट। ऐसा क्यों ये देखेंगे हम। ठीक है, ये लो, ये लो। ओके, ओम बोले शंकर। ये 0, 10⁻3, ये 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। और ये वेलोसिटी लगभग सैचुरेट हो गई आपकी। ये 0 to A बोल सकता हूं मैं, इस पॉइंट को B बोलता हूं, और ये B ऑनवर्ड बोल सकता हूं। ये लगभग जो वेलोसिटी सैचुरेट हुई है, अगर हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करूं बाद में बताऊंगा, 10⁻7 के आसपास आती है। ठीक है, ओके। सानू कुमार सर, माय एल्डर ब्रदर वाज योर स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। ओके, वो कैसा है भाई, है ना? चलो हाँ बिल्कुल बताया था। ओके, तो सेमी कंडक्टर का पार्ट है। अब बेटा ये जो प्लॉट बना है वीडी वर्सेस ई का, वो ऐसा ही क्यों बना है ये हमको देखना है। दिस इज लीनियर, दिस इज सब लीनियर एंड देन दिस इज सैचुरेटेड। ओके भैया, यही आपकी जिंदगी को बदलने वाला है ये प्लॉट। आर यू गेटिंग इट? मैं बताऊंगा इसका यूज कहाँ करने वाले हैं, बताऊंगा। पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल में लेके जाता हूं मैं आपको। हर जगह एग्जाम्पल है, जो चीज डिफिकल्ट है उसका एग्जाम्पल बना दिया मैंने। ठीक है, आप आदि मानव को जानते हो। आदि मानव मतलब केवमैन, जो गुफाओं में रहते थे। केवमैन की बात करें यहाँ, आपके पूर्वज, ओके, हमारे पूर्वज, ओके, हमारे एल्डर्स। ओके, सो उन्होंने क्या किया, अगर मैं बात करूं कि उन्होंने स्पार्क, फायर कैसे प्रोड्यूस किया। घास भूसा लिया, हाँ, 2 स्टोन लिया। ओके, दोनों स्टोन को लेके सपोज मैं आदि मानव हूं, सपोज मैं आदि मानव हूं और मैं दोनों स्टोन का यूज करके स्पार्क प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, दोनों स्टोन लिया और ऐसे करके मैंने ऐसा किया। क्या स्पार्क निकलेगा क्या? ऐसे किया मैंने, देख क्या स्पार्क निकलेगा क्या? क्या स्पार्क निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, स्पार्क नहीं निकलेगा, बिकॉज मैंने बहुत ही कम फ्रिक्शन दिया है, कॉलिजन बहुत स्लो कराया है मैंने। ओके, नाउ मेरा मूड खराब हुआ, स्पार्क क्यों नहीं निकला? नीचे घास भूसा लगा हुआ है, मैंने दोनों स्टोन को लेके ऐसे किया, देखना ऐसे करके, बिल्कुल झटके से, बिल्कुल एकदम ऐसे करके स्पार्क निकला। घास भूसे में स्पार्क लगा और फायर प्रोड्यूस हो गया।
मीनिंग इज दैट कैसे स्पार्क आया, ये कॉलिजन किया, नो स्पार्क, हीट जनरेट हुआ हो केवल, ऐसे किया स्पार्क आ गया। अब सपोज मैं बाहुबली हूं, बाहुबली माहेश्मती सिंहासन का राजा, ओके, माहेश्मती, ओके, नाउ इतनी ताकत है भुजाओं मेरे, इतनी ताकत है कि मैं दोनों स्टोन को लेकर मैंने ऐसे कर दिया, दोनों स्टोन को लेके मैंने ऐसे कर दिया, तो दोनों स्टोन क्या हो जाएंगे तेरे, टूट जाएंगे दोनों स्टोन, ना तो फायर निकलेगी तेरी ना स्पार्क निकलेगा, दोनों स्टोन टूट जाएंगे। ओके, नाउ सी इस एक्सपेरिमेंट से क्या आपको कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला इस एक्सपेरिमेंट से कि डिफरेंट कॉलिजन पर डिफरेंट फिनोमेना मिलते हैं। जब मैंने ऐसे किया तो कुछ नहीं निकला आपका, जब मैंने ऐसे किया स्पार्क निकला, और जब बाहुबली बनकर मैंने ऐसे कर दिया दोनों स्टोन क्या हो गए आपके, टूट गए। मीनिंग इज दैट डिफरेंट कॉलिजन पर डिफरेंट फिनोमेना मुझे देखने को मिलते हैं। सिमिलरली यहां पर भी क्या होने वाला है, मैं पढ़ रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट। ओके, तो कैसे आएगा ये प्लॉट, देखते हैं कि सपोज आपका एक सेमीकंडक्टर है, पहले तो आप एक्सपेरिमेंट को समझो कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कांस्टेंट है। एक बैटरी लगाया है सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मैं बैटरी की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा उसको हमें नोट करना है कि हाउ वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन या होल्स इज चेंजिंग विद द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम नोट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। अब देखते हैं, ये मटेरियल है, हाँ, मटेरियल के अंदर एटम है, हाँ, 300 केल्विन रूम टेम्परेचर है, फिक्स है, ओके, हाँ, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि बीडी वर्सेस ई प्लॉट पढ़ रहे हैं हम, तो टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। ऑसिलेशन हो रहा है एटम का, एटम फिक्स है बिल्कुल, ऑसिलेट कर रहे हैं, जितनी स्पीड से कर सकते हैं उतनी स्पीड से कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है मटेरियल के अंदर, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया 0 से लेकर 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। बिलो 0 to 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर और 0 to 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया मटेरियल के अंदर, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। ये मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन फोर्स बढ़ता जा रहा है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, फोर्स बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का दे रही है उसको, जा आगे को जा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे को जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, 12mv² से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन जाके एटम से टकरा भी रहे हैं, लेकिन टकरा ऐसे रहे हैं, देखना ये एटम है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है टकरा रहा है, ऐसे छू के निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, बस हल्के से बिल्कुल कॉलिजन हो रहा है, लेकिन कॉलिजन इंपैक्टफुल नहीं हो रहा है, अभी आहिस्ता कॉलिजन हो रहा है, बहुत हल्का कॉलिजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लो है, काइनेटिक एनर्जी इतना सफिशिएंट नहीं है, ये जो उनका टकराव हो रहा है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जाके ऐसे करके निकल जाता है, अरे हाँ टकराया तो हूं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया। ओके, मीनिंग इज दैट below 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर if electric field is increasing, kinetic energy of electron is increasing, therefore velocity, kinetic energy 12mv² increasing, velocity is increasing। ओके, सो लिख देता हूं मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ओके, एग्जाम्पल नेम अक्षय भारद्वाज, ये बच्चा कुछ कर दिखाएगा, ये बच्चा कुछ कर दिखाएगा, ऐसे बच्चों की मुझे जरूरत है। कितनी बढ़िया बात लिखी है उसने सर, एक बॉक्स में एग्जाम्पल का नाम लिख दो, क्या एग्जाम्पल लिया था, लिख दो बगल में आदि मानव, बाहुबली, आदि मानव और बाहुबली की कहानी, यहाँ पर लिख देता हूँ, लो अच्छा लगेगा मुझे, अच्छा है, आदि मानव एवं बाहुबली की कहानी, ले लिख दिया, और ये हमेशा लिखा रहेगा, कोई मेरे से मिटवाए इसको, मैं मारूंगा जिसने मिटवाने को बोला। ठीक है, चलो बिलो 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, बिलो, ये सन्मुख क्या कर रहा है, ओके, बिलो 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, इफ, इंजॉय करके पढ़ो इस सब्जेक्ट को, तभी आसान है ये। ओके, अगर आपने इसको वैसे लिया तो मूड खराब कर देता है सब्जेक्ट। तो बिलो 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बढ़ेगा,
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा। सो बिलो 10 पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ओके, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? हाफ एम वी डी स्क्वायर, यस और नो, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी बढ़ेगा आपका, एंड देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस, ओके, hence plot is linear, hence plot is linear, ओके। अब ये मत सोचना कि सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और बीडी है स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर है, तो फिर तो सर नॉन लीनियर होना चाहिए। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और बीडी लीनियर रिलेशन रख रही है। आपको ये पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है? मैं तो बस इतना बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मैं इतना बोला है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। और डायरेक्ट अगर रिलेशन देखूं एनर्जी में और वेलोसिटी में, तो एनर्जी और जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी वो लीनियर प्रोपोर्शन रख रही हैं। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है उतना ही वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी का रिलेशन लिखा क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, कितनी बढ़ रही है वी डोंट नो। कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, नॉन लीनियरली बढ़ रहा है, वी डोंट नो। एंड देन फाइनली VD इज इंक्रीजिंग एंड दिस प्लॉट इज लीनियर, दिस प्लॉट इज लीनियर। सो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ VD कैसे बढ़ता है, तो आप बोलोगे लीनियरली बढ़ता है भाई साहब। अरे गेटिंग इट? ओके, चलो यहां तक आ गए हम। अब इसके बाद ये बड़ा आपका, अब इलेक्ट्रॉन कोलाइड तो कर रहा है, लेकिन कॉलिजन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड कर रहा है और यहाँ से एटम से टकरा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है, टकरा रहा है, लेकिन अभी टकराने वो एनर्जी को लॉस नहीं कर रहा, अपनी एनर्जी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जा रहा हूँ, एनर्जी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और बढ़ते बढ़ते ए पॉइंट तक पहुंच गया। ए पॉइंट के बाद मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर हुआ, ओके, वोल्ट पर सेंटीमीटर। और भैया मैं ऐसे ही कलर से पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि कलर बार बार बदलूं, कलर बदलते बदलते पता पड़ा 5-6 घंटे इसी में लगा दिए मैंने। ओके, ए टू बी देखो, in this range if electric field increases, okay, increases, है ना। सो नोट्स आपके कलरफुल हो या ना हो, आपके कॉन्सेप्ट कलरफुल होने चाहिए, ओके। सो इन दिस रेंज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, तो क्या होगा भैया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस and therefore drift velocity of electron increases। इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूं मैं, लेकिन होल्स के लिए भी सेम है, बिल्कुल एकदम सेम कॉन्सेप्ट, ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन सर ये तो सब लीनियर टाइप का दिख रहा है, ऐसा क्यों? अब बेटा हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता जा रहा हूं, अब क्या हो गया? वो एक बाहुबली वाला एग्जांपल और आदि मानव वाला एग्जांपल, कि अब मेरा जो कॉलिजन होने लगा वो इतना इंपैक्टफुल होने लगेगा कि स्पार्क मतलब चिंगारी आ रही थी स्टोन वाले एग्जांपल में, और इस एग्जांपल में अपने रियल इसमें एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब कॉलिजन होगा, तो पहले जो कॉलिजन हो रहा था इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में, मतलब 10⁻³ तक, इस पहली वाली रेंज में जब इलेक्ट्रॉन एटम से टकरा रहा था तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा? अब इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है, फ्रॉम 10⁻³ to 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन दिस रेंज इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द हाई वेलोसिटी और हाई काइनेटिक एनर्जी, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम, heat start generating, start होने लगेगा heat का generation, meaning is that in this range where electric field increases, kinetic energy of electron increases and therefore drift velocity of electron increases, but due to collision तो पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले impactful नहीं हो रहा था, collision between electron and atom, some amount
ठीक है, but due to collision between electron atoms some amount of kinetic energy is lost in the form of phonon. Phonon means heat, photon means light. हीट के फॉर्म में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट होने लगेगा. मीनिंग इज दैट मैंने यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ा. क्यों बढ़ा? कि एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रहा, तुम्हारा किसी भी फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रहा. कॉलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन एटम का, लेकिन इंपैक्टफुल नहीं है. नाउ जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड और बढ़ा, वेलोसिटी और बढ़ा, और इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड किया एटम से तो सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होने लगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. इसलिए प्लॉट क्या है? सब लीनियर. सब लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है 10% इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो वेलोसिटी भी 10% बढ़ा. लेकिन अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन वेलोसिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा लीनियरली जाए, लेकिन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, इसलिए ये सब लीनियर है. यस और नो? ओके, नाउ अबाउट 10 to the power of 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर. अब आगे चलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 10 to the power of 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर. Above this value of electric field, above 10 to the power of 4, above 10 to the power of 4 volt per centimeter, if electric field increases, kinetic energy of electron should increase होना चाहिए था, should increases, and velocity should increase, and VD velocity should increase, but the collision between electron and atoms is so impactful. Thank you. impactful की स्पेलिंग भूल गया था मैं, जीवन सिंह देख लिया मैंने. is so impactful that क्या हो रहा होगा? ये हो रहा है यहां पर कि जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया मैंने, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है. जितना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, 10% इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, 10% उसकी क्या बढ़नी चाहिए थी? 10% क्या बढ़नी चाहिए थी? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी. लेकिन हुआ क्या? उतना ही एनर्जी लॉस्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ फोनॉन और हीट. मैं लिख दूंगा अभी सही. ओके, सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोनॉन और हीट, वी कैन से. मीनिंग इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया 10%, वेलोसिटी मान लो 2% भी बढ़ जाती तो काम चल जाता, आपका सब लीनियर प्लॉट माना जाता. लेकिन क्या हुआ? 10% इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, उसकी वजह से मान लो 10% आपका वेलोसिटी बढ़ना चाहिए था, बट उतना ही एनर्जी या 10% काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए था, उतना ही एनर्जी कॉलिजन के थ्रू हीट के फॉर्म में निकल गया, डिसिपेट हो गया. मीनिंग इज दैट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोनॉन. ओके, स्पेलिंग में इंग्लिश छोड़ के मुझे सब आता है बेटा. ओके, थोड़ा बहुत चलेगा ये, ठीक है. इलेक्ट्रॉन एटम is so impactful that same amount of kinetic energy is lost in the form of heat, phonon. Okay, so above 10 to the power 4 volt per centimeter, if electric field increases, kinetic energy of electron should increase, VD should increase, but the collision between electron atom is so impactful that same amount of kinetic energy, जितना कि increase हो रहा है kinetic energy, is lost in the form of heat or phonon. Hence plot is, because अलग अलग collision पर different collision पर different phenomena मिलने वाले हैं. Hence plot is saturated.
कॉल्ड वेलोसिटी सैचुरेशन। और ये लगभग जो वेलोसिटी होती है ना, लगभग ये वेलोसिटी पहुंच जाती है 10⁷ तक। आर यू गेटिंग इट? 10⁷ वोल्ट पर सेंटीमीटर तक वेलोसिटी पहुंचती है और फिर उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है लगभग 10⁷ ओके। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर वीडी वर्सेस ई प्लॉट। ओके, सो क्या है, रिमेंबर रखना, रिपीट कर रहा हूं, बिलो 10⁻³ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम, बट इट इज नॉट giving off heat because collision is not impactful. 10⁻³ to 10⁻⁴ collision is impactful. Some energy is lost in the form of heat. So some energy is remaining, some energy is increasing, some energy is lost in the form of heat. Hence plot is linear, sublinear. And then again electric field increases. This much of electric field is increasing, that much of kinetic energy should increase, or that much kinetic energy is increasing. Same amount of kinetic energy is lost in the form of heat because collision is so impactful. Electron velocity is so much high that collision is that much impactful, and hence plot is saturated. Okay, so velocity एक लेवल तक बढ़ेगी. Okay, now यस सर, एक क्वेश्चन, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई इंपैक्ट होगा? अरे क्यों नहीं होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से रैंडमनेस बढ़ेगी आपकी। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर का करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो अभी हमें टेम्परेचर कांस्टेंट माना है। अब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को भी इंक्लूड कर दो फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। वीडी वर्सेस ई का प्लॉट क्या होगा? अगर मैं टेम्परेचर हाई कर दूं तो प्लॉट क्या होगा? ओके, हाई टेम्परेचर पर मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो वीडी भी कम हो जाएगी तुम्हारी, तो आपका प्लॉट नीचे की साइड आ जाएगा, इसके नीचे की साइड आ जाएगा। ओके, नाउ सी, दिस इज द प्लॉट वर्सेस वीडी वर्सेस ई। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सी डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ दिस प्लॉट, और मैं उसको मिटा दूंगा, उसके बाद ये काम आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है आपकी जिंदगी में, मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉसफेट, हाउ इट लुक लाइक, आईडी, ओके, आईडी वर्सेस वीडीएस, ये ड्रेन करंट और ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कैसी आएगी, वो सब लीनियर एंड देन सैचुरेट। ओके, बाद में हम चैनल लेंथ देखेंगे, हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन वगैरह सब पढ़ेंगे उसमें, तो मॉसफेट में पढ़ेंगे। जब यहाँ तो हिंट देके जा रहा हूं मैं, ये प्लॉट ऐसा बना, ठीक है, और ऐसा ही आपका बनने वाला है किसका, बीजेटी के लिए देखें तो कलेक्टर करंट आईसी वर्सेस वीसी, सेम प्लॉट। अगर मैं पूछूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी क्यों बनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं या वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, बात बराबर है। अब करंट कौन कौन सी होती है, ड्रिफ्ट करंट होती है सिस्टम में, और डिफ्यूजन करंट भी होती है। मॉसफेट के केस में देखें, मॉसफेट में करंट फ्लो होती है ड्रिफ्ट करंट, तो मॉसफेट की ड्रेन करंट इज नथिंग बट अ ड्रिफ्ट करंट। मॉसफेट में देखूंगा मैं तो ड्रिफ्ट करंट इज नथिंग बट ड्रेन करंट इज नथिंग बट ड्रिफ्ट करंट ओनली, एंड ड्रिफ्ट करंट डिपेंड्स ऑन ड्रिफ्ट करंट। आईडी की बात करूं, आई ड्रिफ्ट क्या होता है, एन क्यू म्यू एन इंटू ई इंटू ए, म्यू एन इंटू ई क्या होता है, वीडी। मतलब ड्रिफ्ट करंट क्या होता है आपका, ड्रिफ्ट करंट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर किसी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन अगर फिक्स है, एरिया फिक्स है, क्यू फिक्स है, डोपिंग के थ्रू एन कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, तो करंट किस पर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पर। तो जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसे ड्रिफ्ट करंट चेंज होगी। सो ड्रेन करंट ऑफ द मॉसफेट इज नथिंग बट ड्रिफ्ट करंट, हेंस दिस प्लॉट इज लाइक दिस। सो वीडी वर्सेस ई बोल दो या ड्रेन करंट वर्सेस वीडीएस बोल दो, बात बराबर। नाउ बीजेटी केस में कलेक्टर करंट की बात करूंगा तो कलेक्टर करंट भी आपकी ड्रिफ्ट करंट होगी एक तरीके से। क्यों? क्योंकि बेस कलेक्टर जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स वाइज, अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज। अमीटर बेस जंक्शन में फ्लो होगी करंट डिफ्यूजन करंट, फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन करंट होता है, रिवर्स वाइज में ड्रिफ्ट करंट होता है। बताऊंगा बाद में, टेंशन मत लेना, जस्ट मैं तो एक हिंट देके जा रहा हूं, वहां पर डिस्कस करेंगे। सो कलेक्टर करंट क्या होगी, रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन की करंट, और रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन की करंट क्या होगी, फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन से करंट आएगी आपकी और कलेक्टर जंक्शन पर वो ड्रिफ्ट करंट में बदल जाएगी। ये तो ट्रेलर चल रहा है आपका। सो वो भी करंट क्या होगी आपकी, ड्रिफ्ट करंट। इसलिए प्लॉट कैसा होगा, आईसी वर्सेस वीसी ऐसा होगा। ऐसे ही आपकी जेफेट की करंट बोलूं तो जेफेट, मॉसफेट, बीजेटी तीनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, और उसका पूरे का एक्सप्लेनेशन क्या ये है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखो बेटा, पूरा ज्ञान दूंगा मैं आपको, तुमको लगेगा कि हाँ ईडीसी पढ़ रहे हो बेटा, आज पता चलेगा तुम्हें ईडीसी कैसा होता है। ईडीसी फोटो डायोड,
फोटोडायोड या रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन की बात करूं, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये बना है, देख रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको लगेगा कि यस ईडीसी चल रहा है, माना मुनिय काम खत्म, ये प्लॉट ऐसा होता है, प्रैक्टिकली आता है, ये बातें खत्म। ये देखा हमने आई वर्सेस वी डायोड का देखो रिवर्स बाइस, ठीक है, डायोड रिवर्स बाइस में ऐसा प्लॉट आता है, वो भी वीडी वर्सेस ई प्लॉट है, ओके, वो ही वीडी वर्सेस ई प्लॉट है। वाई वीडी वर्सेस ई प्लॉट, देख linearly, sublinearly and then saturate, and this is nothing but current versus voltage। और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में कौन सी करंट होती है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में ड्रिफ्ट करंट होती है भाई साहब। तो अगेन आई का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वीडी वर्सेस ई प्लॉट हो गया, बस क्वाड्रेंट बदल गया, उसका क्वाड्रेंट बदल दिया, ओके, या सेम रीजन। नाउ फोटोडायोड में क्या करूंगा, लाइट और डालूंगा मैं, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी आपकी, ऐसे ऐसे और आने लगेगी। उसका शेप ऐसा क्यों है, उसमें बताऊंगा क्यों, वीडी वर्सेस ई प्लॉट, ये ले, इन सबका एक्सप्लेनेशन ऐसा है। और ये कैरेक्टरिस्टिक बन गई तेरी सोलर सेल की, ये वाला पोर्शन हो गया सोलर सेल का, तो सबका आंसर आने वाला है वीडी वर्सेस ई प्लॉट चाचा। और वीडी वर्सेस ई के बिना पता नहीं कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं लोग, इसलिए बोलता हूँ पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स गलत पढ़ी होती है लोगों ने, आर यू गेटिंग इट, इसलिए बोलता हूँ मैं इस बेस पर, ओके, यस और नो, तो हम देखेंगे हर जगह, ओके, इरेज ऑल, ओके। सो रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड वाइज आप वो आपकी बीजेटी, जेफेड, मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल सबका आंसर क्या है, वीडी वर्सेस ई प्लॉट, ओके। नाउ यहाँ पर रिपीट करते हैं, यहाँ तक आ गए हम, ओके, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद चलता हूं मैं, ये वीडी वर्सेस ई प्लॉट था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है, हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट, मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ओके, मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ऐसे थोड़ी मैं कुछ बोलता हूं पहली क्लास में, और मैं कहीं ऑनलाइन बोल रहा हूं तो बच्चे बोलते हैं यार ये इतना कैसे बोल सकता है आदमी। भाई मेहनत की है मैंने 5 साल पढ़ाने में, और उससे पहले कम से कम 5 साल 10 साल की मेहनत है मेरी जिंदगी की, उसमें ईडीसी ही पढ़ा है मैंने, एनालॉग तो पढ़ते ही बहुत कम, ओके। चलो, मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब म्यू वर्सेस ई, मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट देखूं मैं, ये बनेगा, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट, ओके। दिस प्लॉट इज लाइक दिस, ओके, okay, now okay, ये okay, like that, okay, okay, ये 0, ये 10 to the power of 3, ये 10 to the power of 4, and this is volt per centimeter. Here mobility is constant, mobility is proportional to e to the power of minus 1 by 2, and here mobility is proportional to e to the power of minus 1, okay, mobility proportional to e to the power of minus 1। साहब ये कैसे है, ये कैसे आ गया भैया, ओके, चल बेटा देख जादू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब 0 से लेकर 10 टू द पावर ऑफ 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और लिख दूं नहीं फैल जाओगे, ओके, ये देखा था मैंने। तो इसमें क्या देखा था हमने पहले वाले प्लॉट से, वीडी वर्सेस ई से, इसको भूल जा अभी। वीडी वर्सेस ई से क्या दिखा था, इस रीजन में बता वीडी और ई कैसे हैं, प्रोपोर्शनल, वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई, ओके, वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई, वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई। प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा म्यू, म्यू इनटू ई, म्यू इक्वल टू क्या आएगा, वीडी अपॉन ई। अब बता 10 टू पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर तक मैं प्लॉट देख रहा था वीडी वर्सेस ई का, तो वो कैसा था, लीनियर था। लीनियर प्लॉट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10% बढ़ रही है तो वीडी भी 10% बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20% बढ़ रही है
तो VD फिर से अगेन 20% बढ़ रहा है। यही मीनिंग होता है लीनियर प्लॉट का, यस और नो? सो लीनियर प्लॉट का मतलब यही होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, एक एरो इंक्रीमेंट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक एरो इंक्रीमेंट हुआ VD में भी, तो म्यू क्या चल रहा है वहां पर? कांस्टेंट। तो अगर आपसे कोई बोले मोबिलिटी कांस्टेंट होता है इस रिलेशनशिप में, तो बोलना हाँ होता है, लेकिन कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 से 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर हो। अंडर लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी इज कांस्टेंट। ओके, mobility depends on electric field, mobility depends on temperature, mobility depends on doping, but in the EDC for the analysis purpose we take some constant value of mobility, that is 1300, 500, 1300, 500, 3800, है ना? Like that. Okay, we will take, I will write the standard value of mobility. Okay, now for E greater than 10 to the power of 4, E greater than 10 to the power 4, last limit. Okay, 10 to the power of 4, again we can write this formula, V mu equal to VD upon electric field, VD equal to mu into E. Okay, now in the last range, in this last range, what is the relation? Electric field is increasing. Yes or sir? करा रहा हूँ. Okay, last range electric field is increasing, but velocity is constant. What is the meaning of this? Electric field is increasing 10%, velocity is constant. Okay, velocity is constant. Okay, electric field is increasing, but this is constant. Meaning is that this is increasing, this is constant, so mu is proportional to, mu equal to constant upon electric field, meaning is that mu proportional to e to the power of -1. Yes or no? Hence mobility is proportional to e to the power of -1 for E greater than 10 to the power of 4. Okay, so here it is mu is constant from 0 to 10 to the power 3 because VD and E are proportional. By is proportional to X. If we remove the proportionality, we will get constant, that is the mu. So mu is constant. In this range, mu is proportional to e की power -1. Now third range, 10 to the power of 3, 10 to the power of 4. Okay, in this range, how is the plot? How it is mu proportional to e की power -1/2. Now see, here plot is sublinear. What is the meaning of sublinear? Sublinear means mu equal to VD upon E. Sublinear means if electric field is increasing 20%, मतलब 2 arrow. Okay, VD is increasing, but VD is increasing 10%. Okay, VD is increasing 10%, E is increasing 20%, VD is increasing 10%. What is the overall effect on mu? Definitely mu will, therefore mu will decreasing or increasing? Mu will be decreasing or increasing. By equal to X upon Z. Z is increasing more, X is increasing less, meaning is that VD increasing, mu should increase, E increasing, mu should decrease, but increment in the electric field is more. Okay, therefore mu will decreases. Okay, so now mu is decreasing. Now how how much it will follow? Mu proportional to e to the power of -1/2. Why -1/2? How you get this -1/2? This is not our hand. Okay, ये हमारे हैंड में नहीं है कि मैथमेटिकली हम उसको बता पाए. Okay, so 10 to the power 3 से 10 to the power 4 के बीच में बहुत सारे सैंपल ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड के, और डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर मोबिलिटी को कैलकुलेट करें, और एक्सेल पे एक सीट बनाएं. आप एक्सेल पर एक सीट बनाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 to the power 3, 1.5 into 10 to the power 3, 1.6 into 10 to the power 3, 1.8 into 10 to the power 3, and note the mobility value. Mobility is decreasing. Select both column and just right click on the Excel sheet and then go for plot a scatter diagram. Plot a diagram. You will get a diagram, or you will get a plot. That plot is mu proportional to e to the power of -1/2. So by these observation, by these two columns preparation, you can find out how mobility is changing with the electric field. तो आप देखोगे कि mobility electric field के साथ e की power -1/2 के साथ चेंज हो रही होगी. Are you getting? इसलिए ये प्लॉट ऐसा है. मीनिंग इज दैट, कंक्लूजन क्या निकला इसका पूरे का कि हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो मोबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है. हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर मोबिलिटी डिक्रीजेस, एंड
वेलोसिटी बिकम सैचुरेट। तो अगर कोई नोट करके लिखा है, अगर कोई नोट करके लिखा है, यस और नो, अगर कोई नोट करके लिखे तो नोट करके लिखेंगे अंडर हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर हाई वैल्यू ऑफ, यस 10 का नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, mobility decreases sir after 10 power 4 if we further increase e then will it be coinciding with axis? No dear friend, okay, it will not coincide like that, okay, otherwise mobility will become zero, okay, it is not possible। तब तक तो आपका मटेरियल क्या होने लगेगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। अंडर हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा एवलांच ब्रेकडाउन, ओके। सो ये आप यहाँ पर ही बोल सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, नहीं, इसके बाद आगे ऐसा भी होने वाला है। आर यू गेटिंग इट? दैट आई विल टीच यू इन द एवलांच ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड, ओके। बिकॉज हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब जाएगा एटम से टकराएगा, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, बाहुबली बनेगा। बाहुबली तो बचा है ना भाई, बाहुबली बचा है ना, वो आएगा डायोड में। कि ये बाहुबली कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोलाइड कर रहा है, अभी तो हीट जनरेट हो रहा है केवल और केवल। तो फिर सर वो तो आपने एग्जांपल लिया था कि टूट जाएंगे, वो एग्जांपल आएगा डायोड में ब्रेकडाउन में, दैट इज कॉल्ड बाहुबली एग्जांपल, ओके। नाउ बाहुबली बचा हुआ, अंडर हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी डिक्रीजेस एंड वेलोसिटी सैचुरेट। yes saturate, that we can calculate, that value of electric field at which breakdown occur, okay, we will calculate। so under high value of electric field mobility decreases and velocity saturate, okay। next note क्या लिखाने वाला था मैं, next note अगर आपसे कोई पूछे तो mobility is a function of temperature, doping, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पैरामीटर, बट फिर भी हम उसे क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं फॉर कैलकुलेशंस वगैरह, क्योंकि हम अंडर लो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइसेस को मोस्टली ऑपरेट कर रहे होते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डोपिंग तो हमारी फिक्स होती है, तो डोपिंग फिक्स, उस पर्टिकुलर फिक्स डोपिंग पर मोबिलिटी फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, मोबिलिटी फिक्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर रेंज तक लगाया, 10 पावर 3 तक लगाया, तो मोबिलिटी आपकी कांस्टेंट है, ओके। सो वी विल कंसीडर मोबिलिटी एज कांस्टेंट, अदरवाइज यू शुड नो mobility is a function of temperature, doping and electric field, okay। now see suppose we are having a piece of semiconductor, हरिओम बोले, ये बैटरी है, मैं लगाया 5 वोल्ट, ओके, एंड दिस इज 0.01 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज अ सेमीकंडक्टर, ओके। 5 volt battery is connected across a 0.01 centimeter length of the semiconductor. Mobility of electron in the semiconductor is mu n. Mu n means mobility of electron, mu p means mobility of holes, is 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ओहो, यूनिट आ गई मोबिलिटी की, यूनिट क्या आई मोबिलिटी की, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, कैलकुलेट करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, वीडी कैलकुलेट करूं, वीडी इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
How you will calculate electric field? This semiconductor is a uniform semiconductor whose length is 0.01 centimeter. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वोल्ट पर लेंथ. ये कब तक वैलिड होता है ये फॉर्मूला बताओ, ये कब कब लगता है? वोल्ट पर लेंथ वाला 5 वोल्ट अपॉन 0.01. क्या हमेशा लगता है क्या ये फॉर्मूला? क्या ये हमेशा लगता है क्या? कब नहीं लगता ये फॉर्मूला पता है आपको? कब नहीं लगता ये फॉर्मूला? कब तक अप्लाई है ये? नहीं, जब तक अप्लाई है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मटेरियल. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मटेरियल. If electric field is not changing across the material, if electric field from right to left direction, electric flux line is not changing. If electric field is constant, electric flux line है ना चेंज नहीं हो रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी चेंज नहीं हो रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी क्या लेंथ ऑफ द मटेरियल? लेकिन डायोड के केस में ऐसा नहीं लगता. क्यों? क्योंकि डायोड के केस में डिप्लीशन लेयर होती है, उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरी कर रही होती है लेंथ के साथ. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी ना कर रहा हो तब ये वैलिड होता है ये फॉर्मूला. ओके 500 वोल्ट पर सेंटीमीटर अभी लगाओ, मैं बताऊंगा बाद में. सो VD इक्वल टू म्यू एन 1000 इंटू E 500 10 पावर 3 10 पावर 2 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5. सर एक कुछ और सड़पड़ होता हो. सड़पड़ क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड. यस बिल्कुल डेफिनेटली यस माय डियर फ्रेंड्स परफेक्टली. VD इक्वल टू म्यू इंटू E कब तक वैलिड? जब तक वो लीनियर रीजन के ऊपर जाएगा तो फिर उसके बाद वो गिवन करेगा कि हाउ मोबिलिटी इज चेंजिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल गिव द फंक्शन. ओके शेप पर डिपेंड करेगा बिल्कुल. ओके सो 5 इंटू 10 टू पावर 5 यहां तक आराम से VD इक्वल टू म्यू इंटू E चल रहा है. ओके सो नाउ सी, अब इसको रट मत लेना. किसको मत रट लेना कि 10 टू पावर 3 आपने याद कर लिया, 10 टू पावर 4 लगभग 10 टू पावर 3 तक वेलोसिटी लीनियर लिंकेज होती है. 10 पावर 3 से 10 पावर 4 सब लीनियर एंड 10 पावर 4 के बाद सैचुरेटेड. तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग चीजें चेंज हो जाती हैं, अलग अलग बुक के हिसाब से भी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है. जैसे 10 टू पावर 3 की जगह किसी बुक में लिखा हो कितना 0.999 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3. 10 पावर 4 की जगह लिखा हो 1.1122 इंटू 10 टू पावर 4. तो आप रट मत लोगे 10 पावर 3 लगभग 10 पावर 3 के आसपास, लगभग 10 टू द पावर ऑफ 4 के आसपास ऐसे बोला करो. कोई इंटरव्यू में पूछे तो अप्रोक्सीमेटली एट 10 टू पावर 3 ऐसे करके बोला करो. क्योंकि आपकी अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्या होती हैं कंडीशंस होती हैं एनवायरमेंटल, तो एक्सपेरिमेंट थोड़े चेंज हो जाते हैं. ओके इसलिए 10 टू पावर 3 के आसपास तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो प्लॉट लीनियर होगा. 10 पावर 3 के आसपास से 10 पावर 4 के आसपास तक सब लीनियर, और 10 पावर 4 के बाद क्या होगा सैचुरेट. ओके चलो आगे बढ़े जिंदगी में. तो ये सिंपल क्वेश्चन था. ओके चलो आगे चलते हैं. ये VD वर्सेस E एंड म्यू वर्सेस E देखा. क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लेना, कुछ टाइम तक थ्योरी चलेगी, उसके बाद क्वेश्चन पहले करेंगे इसके दबा के. ओके नाउ सी, क्योंकि मेरे पास वो आया मैथमेटिक्स आया पहले, अब चलने वाले हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पर. क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर है ना. अदरवाइज नो 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 नो. ओके क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इफ वी टॉक अबाउट, बेटा मैं वही सब्जेक्ट लेता हूं जिसमें पारंगत हो जाता हूं. ओके जबरदस्ती का सब्जेक्ट लेना मुझे पसंद नहीं है. ओके मैथमेटिक्स और लाइक दैट वी नो because we have scored good rank in the GATE. I am all India rank 79. Okay, MTech from IIT Roorkee, then join for the PhD also. I know more subjects also. I can discuss control system also. Just मेरे को read करना है. But I don't like that thing. Okay, I want first myself as an expert. Then only I will teach. Expert means आपको पता होना चाहिए हर चीज का region. Okay, otherwise उसको डेल मत करो. ठीक है, नहीं पता पड़ा 4 टॉपिक अच्छे पढ़ाती है, 2 टॉपिक में पिलपिला गया मैं. अगर किसी सब्जेक्ट में 5 टॉपिक हैं तो 5 एक जैसे होने चाहिए.
पांचों एक जैसे होने चाहिए टीचर के। 5 टॉपिक, all 5 topics should be same flow, same concept, same level. Okay. Okay, now see here, देखो classification, pure semiconductor, then intrinsic or extrinsic, intrinsic semiconductor or extrinsic semiconductor, intrinsic and extrinsic. एडीसी का मार्केट वैसे भी बहुत सही कंडीशन में नहीं है सर, प्योर तो होता नहीं है। ओके, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट, पता नहीं कहाँ की बातें करते हैं बच्चे। एलिमेंटल एंड कंपाउंड, एलिमेंटल एंड कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, direct and indirect band gap, on the basis of band gap, direct band gap and indirect band gap. Direct band gap and indirect band gap. Now see, pure semiconductor, pure semiconductor, क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? प्योर सेमीकंडक्टर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा क्या भैया? ना, प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू फाइंड, okay, not available on earth. EDC 10 लगाओ, आग लगा देंगे एट द ट्रम। EDC 10 लगाओ और बाकी सर आग लगा देंगे EDC में। ठीक है, चलो, प्योर तो गॉड है। यस, नाउ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये लड़का कुछ कर दिखाएगा। ये लड़का मेरा बहुत अच्छा है, ये मेरे को है ना वो कर रहा है, क्या फैला रहा है मेरे को मार्केट में, मेरे उसको। इंट्रिंसिक, ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक का मीनिंग समझो, प्योर नहीं होता आपके पास, प्योर का ही एक फॉर्म बोल दो इंट्रिंसिक। तो कई बार क्या होगा, ईएससी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में प्योर लिख के आ जाएगा, तो आप समझ जाना उनकी फीलिंग्स को, ये इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। ईएससी वाले थोड़े गधे होते हैं, थोड़ा नॉलेज कम होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों की, भावनाओं को समझ जाना उनकी, कि वो प्योर सेमीकंडक्टर लिखते हैं, मतलब उन्होंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की है। ठीक है, ठीक है, तो प्योर है ही नहीं आपका, मतलब इंट्रिंसिक ही प्योर है। ओके, यही मान के चलो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है एज grown by CZ process. What is the CZ? CZ का मतलब होता है Joukowsky, CZOCHRALSKI, Joukowsky method, as grown by Joukowsky method. अब सुनो बेटा ध्यान से। सर एज ग्रोन बाय सीएट प्रोसेस आपने छोटा सा लगा दिया, डिटेल में पढ़ाऊंगा इंट्रिंसिक को, टेंशन मत लो। मेरा फोकस अभी पता कहां रहेगा, इस क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप को चटकाना। ये लोग बाग नहीं पढ़ाते हैं ना, इसको पहले चटकाऊंगा और इसको चटकाने के बाद वापस लौट के आऊंगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिटेल में ले जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो एज ग्रोन बाय सीजेड प्रोसेस, दैट इज जोकोव्स्की मेथड। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं, कि यहां पर बताऊंगा कि कैसे बनता है इंट्रिंसिक। ओके, और बाकी हम आईसी फैब्रिकेशन में और पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा बताता हूं इसी चीज को। देखो कैसे होता है, हम इंजीनियर्स है ना, इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत महान है। हमने क्या किया, मिट्टी को सोने में बदल दिया। किसको सोने में बदल दिया? मिट्टी को सोने में बदल दिया। कैसे? देख, अपन विशाखापट्टनम के बीच पर घूम रहे थे सपोज,
है ना, बीच पर घूम रहे थे विशाखापट्टनम में। ओके, उस बीच पर हमें मिला बालू, आलू नहीं, बालू मिला अपन को, भालू भी नहीं, बालू, बालू मीन्स रेत। ओके, वहां पर जो सैंड आती है, सिलिकॉन सैंड, उस सैंड के अंदर बात करूं तो वहां पर पाया जाता है SiO2, सिलिकॉन सैंड, बालू। ओके, सिलिकॉन सैंड, इसको बोलेंगे सिलिकॉन सैंड। ओके, वो हमारे पास अवेलेबल है। इस सिलिकॉन को, इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, दैट इज सिलिकॉन सैंड है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, सिलिकॉन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब मिट्टी को सिलिकॉन में, और सिलिकॉन मिल गया आपको तो सिलिकॉन का यूज करो एसी के, इन्वर्टर वगैरह में, जहां पे भी चिप की जरूरत पड़ रही है वहां पर लगा दो उसको। ओके ओके, नाउ SiO2, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम 2C से, इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को SiO2 + 2C, और वेरी हाई टेम्परेचर पर, इसको हाई टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को कराते हैं। हाई टेम्परेचर मतलब ग्रेटर देन 1000। ओके, SiO2 + 2C करूंगा मैं तो यहां से क्या आएगा, Si आएगा, और आपका 2CO बाहर निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, हम इसमें इंटरेस्टेड है, बाकी और भी कुछ आएगा प्लस। ओके, ये जो सिलिकॉन आया, ये जो सिलिकॉन होता है ये हमारे काम का नहीं होता, ये सिलिकॉन होता है आपका मेटलर्जिकल, मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन, ग्रेड सिलिकॉन। इसकी क्योंकि प्योरिटी होती है लगभग 98% प्योर, अप्रोक्सीमेटली 98% प्योर। हमें चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 99.9999% तक प्योर पहुंच जाए सिलिकॉन, दैट विल बी यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। हमें इम्प्योरिटी चाहिए ही नहीं है उसमें इंटेंशनली। ओके, इंटेंशनली हम डालेंगे उसमें, बाय डिफॉल्ट इम्प्योरिटी होना ही नहीं चाहिए। तो अभी जो सिलिकॉन बना ये मेटलर्जिकल ग्रेड है, इसका मतलब क्या है, मटेरियल साइंस पीपल के लिए भी सिलिकॉन यूजफुल होता है। आप सोचते हो कि अकेला सिलिकॉन EC वाले ही यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले ही यूज कर रहे होते हैं, यस और नो, ऐसा नहीं है। सिलिकॉन को यूज कर रहे होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर भी, मटेरियल साइंस वाले भी यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो बहुत जगह एप्लीकेशन है सिलिकॉन की, नॉट ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये उन लोगों के लिए काम आता है जिस ब्रांच बोलते हैं ना, हमारी मेटलर्जी ब्रांच होती है इन द इंजीनियरिंग, धातु कर्म, वो वाले इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं, धातु कर्म। ओके, नाउ ये सिलिकॉन आ गया, इस सिलिकॉन को हमें क्या करना है, प्योर फॉर्म में ले जाना है। इस सिलिकॉन का रिएक्शन कराएंगे हम। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन जो बन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन का नाम बता देता हूं मैं, इस इक्वेशन का नाम है, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम कार्बोथर्मल रिडक्शन इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम कार्बोथर्मल रिडक्शन इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं जो ऊपर लिखी हुई है कार्बोथर्मल रिडक्शन, कार्बोथर्मल रिडक्शन रिएक्शन। Okay, this reaction is known as carbothermal reduction reaction. Second, now we are having silicon. Okay, now we are having ऑक्सीजन। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिलिकॉन में ऑक्सीजन की इंप्योरिटीज पाई जाती हैं। ओके, नो डाउट, वो तो हमेशा रहेंगी, उसको तो कभी नहीं निकाल पाया आज तक कोई। क्यों नहीं निकाला बताऊंगा मैं, अगर मैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूं पूरा बताऊंगा व्हाई ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। सो नाउ दिस सिलिकॉन इज रिएक्टेड विद द 3HCl, 3HCl से रिएक्शन किया करूंगा तो ये बन जाएगा SiHCl3। इसको बोलेंगे हम ट्राइक्लोरोसिलेन, CH क्लोरो, CH क्लोरोसिलेन, ठीक है, ट्राइक्लोरो, क्लोरो CHLORO। ओके, क्लोरो, ट्राइक्लोरोसिलेन, इंग्लिश खराब है मेरी बेटा। ओके, ट्राइक्लोरोसिलेन। सो Si + 3HCl का रिएक्शन कराया तो SiHCl3 बन जाएगा। और ये कब से हुआ है खराब, जब आप PhD में था ना तो कुछ लिखना होता तो कंप्यूटर पे लिखते थे, और कंप्यूटर पे जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं वर्ड में तो वो अपने आप बता देता था, एरर है, गूगल पे सर्च किया सही कर लिया। ओके ओके, नाउ सो Si + 3HCl किया। ओके, ऑटो करेक्ट का जमाना, ठीक है, Si + 3HCl किया, SiHCl3, ट्राइक्लोरोसिलेन फॉर्मेशन। ओके, ट्राइक्लोरोसिलेन फॉर्मेशन। मैं PhD में मैं आधा ये चीजें भूल गया, इंग्लिश लिखते लिखते, M.Tech और PhD में कंप्यूटर पे करते करते। Si + 3HCl, SiHCl3, थर्ड नंबर। अब इस SiHCl3 का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन रिडक्शन, हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन रिडक्शन करते हैं। नाउ वी विल गेट हियर Si, ओके,
and then 3HCl will remain outside. ये जो सिलिकॉन बना, इस सिलिकॉन का हम उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कर देते हैं। ओके अरे ये फालतू बात है पूछ रहे थे। जीवन सिंह एमटेक के बाद था 12 लाख का, बहुत छोटा आदमी बना था मैं एमटेक के बाद। अच्छा मतलब मेरे को इतना पैकेज नहीं मिला जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। गोल्डमैन सैक करके कंपनी आई थी, उस पर जीव लटकी थी मेरी। गोल्डमैन सैक करके आती है ना, वो देती है बढ़िया 40 लाख का पैकेज IITs में। गोल्डमैन सैक इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग की कंपनी है, उस पर नियत थी मेरी बहुत ज्यादा, उसमें हुआ नहीं, उसमें नियत था। ओके नियत बहुत खराब थी उसमें मेरा, ठीक है, बहुत नियत खराब थी गोल्डमैन सैक पर। ओके उसके 3-4 राउंड होते हैं, बहुत लालच था मेरा मन में, जीव लटका के बैठा था मैं, इसको लूंगा मैं, इसको बिल्कुल एकदम। ओके रिटर्न भी लेते हैं, वो कोडिंग भी करवा लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके हाँ 40-45 देता है, NIT तक में आती है वो। ओके फिर उसके बाद वो एडवांस करके थी कंपनी मेरी है, ठीक है, अप्लाइड मटेरियल, सॉरी अप्लाइड मटेरियल्स में हुआ मेरा। नहीं गोल्डमैन सैक में नहीं हुआ भाई, गोल्डमैन सैक में हो जाता था फिर मैं उस टाइम पे वहीं पे चला गया होता ना जीव लटका के, ठीक है। फिर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की आई ना, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की आई ना ये अप्लाइड मटेरियल्स। अप्लाइड मटेरियल्स इज अ कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। ओके अप्लाइड मटेरियल्स, इंटेल, क्वालकॉम, ओके ग्लोबल फाउंड्री, ये सब के सब क्या है आपका ये सब के सब ये हैं, ठीक है। तो मेरा फिर अप्लाइड मटेरियल्स में हुआ वहां 12 लाख, अपना मैं बेंगलोर गया और मैंने 35 से 40 दिन के अंदर कंपनी छोड़ के रिजाइन दे दिया, 35 से 40 दिन में। बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन, आई कैन नॉट बी प्रोफेशनल, आई कैन नॉट बी प्रोफेशनल। मैं हूँ भाई साहब मजाक वाला आदमी, कोई आया मैं उससे मजाक कर दूंगा तुरंत, ठीक है ना, ठीक है, तुरंत मजाक कर देता हूं मैं नहीं देखता कौन है, ठीक है। चलो मैं मजाक कर देता हूं, मैं स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास में मैं बच्चे को ऐसे पकड़ लेता हूं, देखो ऑफलाइन क्लास में बच्चा होता है, मैं उसके पास जाता हूँ उसके गर्दन पकड़ के, और बेटा कैसा है तू, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे करके छेड़ देता हूं मैं। अब वो भाई खिसिया जाएगा इतने में तो, ठीक है, तो बच्चा मेरे से कुछ नहीं बोल पाता, बोलता है सर ही तो है क्या करें, ठीक है कर लिया क्या दिक्कत। मैं ऐसे कर लेता हूँ, चाहे लड़का हो लड़की, और बेटा कैसा है तू, बड़ा प्यारा लग रहा है तू, ठीक है, मैं ऐसे करके छेड़ देता हूँ उसे, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर छेड़ देते हैं, ठीक है। ओके अरे सब बराबर है मेरे लिए, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। ओके आई एम ए टीचर, ऑल आर इक्वल, भगवान के बाद टीचर का ही नंबर होता है। SiSCl3 + H2O सिलिकॉन बन गया आपका। इसके बाद कोई गलत तो सही नहीं होता, ओके सब बात अच्छी है, बच्चे हैं मेरे सब। SiSCl3 + H2 ये बन गया सिलिकॉन, हाइड्रोजन रिएक्शन किया। इसके बाद करते हैं देन परफॉर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देन भी परफॉर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम परफॉर्म करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज इसमें मैंने H2 से रिएक्शन कराया, मान लो थोड़ा HCl भी रह गया, उस HCl को रिमूव करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे कि मान लो कैसे करते हैं, देखो डिस्टिलेशन बता रहा हूं मैं, समझना। ये एक फ्लास्क है, मैं वाटर का डिस्टिलेशन बता देता हूँ, वाटर का डिस्टिलेशन तो आप समझ जाओगे, और ये लैब में बहुत परफॉर्म करते हैं लोग बाग। ओके मान लो आप जो वाटर आता है ना आपके पास, मिनरल वाटर, वो कैसे बनता है देखो। पहले तो मान लो इसमें कोई वाटर है आपका, उसको आप क्या करते हो, हीट अप कर देते हो, हीट अप कर देते हो। ये चूल्हा लगा हुआ है, इसको हीट अप करोगे, हीट अप करने से वाटर की क्या बनेगी, वेपर। ये नली जुड़ी हुई है, ये नली जुड़ी हुई है, नली। ओके इसमें यहाँ पर मैंने एक वो लगा दिया है चॉक करने वाला। ओके हीट अप हुआ, वाटर की वेपर बनी, और इसके अराउंड कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है, इस नली के अराउंड कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है। ओके अब यहां पर मैंने क्या किया, वेपर बनने लगी वाटर की, वेपर बनी, इस कॉर्क को मैंने ओपन कर दिया, तो वेपर को इसको ओपन किया मैंने, तो वेपर कंडेंस होके यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। तो यहाँ पर वाटर की क्या मिल गई, वेपर कंडेंस होके मिल गई। मीनिंग इज दैट दिस इज अ प्योर वाटर वी विल गेट। और यहाँ पर वाटर के साथ क्या था, H2O के साथ क्या था, मान लो कुछ हैवी एलिमेंट्स थे आपके, जैसे क्लोरीन, ओके सम मेटालिक इंप्योरिटीज आर देयर, सो यू विल गेट प्योर वाटर। ओके प्योर वाटर मिल गया, इसको बोलेंगे डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, MGV है। ओके MGV है। सिमिलरली ये जो मेरा था सिलिकॉन जो मेरे को मिला, इस सिलिकॉन को मैं यहाँ पर रख दूंगा इसमें,
उसका मैं डिस्टिलेशन करूंगा तो सिलिकॉन हैवी है, सिलिकॉन यहीं पर रह जाएगा, बाकी जो भी आपके HCl के आपकी इंप्योरिटीज होंगी वो HCl निकल के इधर जाके कंडेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन मिल जाएगा, जितना प्योर मिल सकता है आपको। तो ये दिस इज द वे ऑफ डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, हैवी चीजें वहीं पर रह जाती हैं और बाकी जो लिक्विड और जो वेपराइज हो सकता है वो जाके दूसरे कलेक्ट हो जाता है। ये जो वाटर मिला ना आपको, ये प्योर वाटर, इसको पीना नहीं, इसको अगर आप पी लोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, हड्डियों में दर्द होने लगेगा आपकी, ऐसा नो, क्योंकि इसमें आपकी किसकी कमी है, कैल्शियम की कमी है। आर यू गेटिंग इट, कैल्शियम की कमी है, इसमें कैल्शियम नहीं है, आपकी बॉडी का कैल्शियम खा जाएगा और आपकी हड्डियों में दर्द होने लगेगा। आर यू गेटिंग इट। इसीलिए क्या होता है उसमें, वो आता है ना बोतल आती है, मिनरल बोतल, उस पर लिखा होता है डिस्टिल्ड वाटर विद एडेड मिनरल्स, विद एडेड मिनरल्स। ओके ओके नाउ, नहीं याद नहीं रखना है इनको, जस्ट मैं पढ़ा रहा हूं फीलिंग्स लाने के लिए। ओके, नो नीड टू रिमेंबर दीज रिएक्शंस, just I am telling just for knowledge, knowledge is also required. Okay, so SiCl3 plus H2 Si we will get and then perform fractional distillation. And now fourth is, now this is silicon we get. Okay, now silicon we get, this silicon is polycrystalline, this silicon is polycrystalline. Why it is polycrystalline? क्योंकि by nature you will get polycrystalline silicon in nature. Okay, now to convert this polycrystalline, मैंने बताया था पहले दिन क्लास में, what is the meaning of polycrystalline, what is the meaning of polycrystalline? Polycrystalline मतलब this is the arrangement of atoms, suppose. Okay, and here we are having some arrangement of the atoms like this. Okay, and this semiconductor is polycrystalline. Why polycrystalline? Because you are having this crystalline region and this is the crystalline region, but one orientation of atom is this, one orientation of atom is this. Okay okay, so polycrystalline. Now this polycrystalline silicon can be converted into crystalline silicon by CZ process. CZ process is used to crystalline the silicon. और crystalline silicon का मतलब systematic arrangement of the atom throughout the volume, throughout the dimensions. एक perfect order of atoms होगा like this, not a polycrystalline, single crystal, इसको बोलेंगे single crystal. And why we are interested in single crystal? Single crystal में क्यों interested है? एग्जाम्पल के लिए ले लो, एक रूम है, रूम के अंदर चेयर डली हुई है, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मेरी आंख पर बंद कर दिया गया, मेरी आंख बंद कर दी गई, बोला गया सर आप मूव करो, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, फील कर मैं इलेक्ट्रॉन हूं, यस और नो। यूनिफॉर्मिटी है, एक सिस्टमैटिक वे में स्टूडेंट अरेंज्ड है, मैं आंख बंद करके उस गली में से निकलूंगा, ओके कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, बिकॉज यहाँ पर चेन नहीं है, मैं आराम से जाऊंगा, कहीं नहीं टकराऊंगा, मस्त आंख बंद करके चला गया, मतलब मुझको डिफिकल्टी कम मिली, मैं आराम से मूव कर गया। लेकिन अगर वो पॉलीक्रिस्टलाइन है, बीच में आके क्या मिल जाएगा, बीच में आके मैं जा रहा हूं, बीच में आके अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, आंख बंद करके गया, आंख बंद करके गया, आंख बंद करके गया, बीच में अरेंजमेंट चेंज हुआ, मुंह के बल गिरूंगा मैं, मतलब क्या हुआ, स्कैटरिंग मिलेगी मुझे, मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है जनरली, ओके, और क्रिस्टलाइन में रेजिस्टेंस कम मिलने वाला है। मीनिंग इज दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन द क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर या क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, बिकॉज देयर इज अ परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा उसके अंदर बहुत परफेक्ट वे में चलेगा, दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन द क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। ओके, स्कैटरिंग कम मिलेगी। ओके, सो नाउ दिस इज द वे ऑफ गेटिंग इंट्रिंसिक सिलिकॉन। ओके, इंट्रिंसिक सिलिकॉन आपको याद कुछ नहीं करना है इसमें, प्योर सेमीकंडक्टर नॉट पैसिबल। इंट्रिंसिक कैसे बनता है, एज ग्रोन बाय सीजेड प्रोसेस। There are three methods, CZ process, Joukowsky, Bridgman technique या फ्लोट जोन टेक्निक। थ्री टेक्निक्स में से किसी एक को यूज कर लेते हैं हम। CZ यूज कर लें, CZ प्रोसेस है ना, CZ की जगह, और ब्रिजमैन टेक्निक भी होती है आपकी, ब्रिजमैन प्रोसेस और फ्लोट जोन प्रोसेस, तीन होती हैं, तीन में से कोई एक। तो जॉकलॉस्की का बहुत ज्यादा वो है, फ्लोट जोन प्रोसेस, जॉकलॉस्की सबसे अच्छी है इसलिए उसको यूज कर लेते हैं। ओके ओके, ये तीन प्रोसेस में से किसी एक को यूज करके पॉलीक्रिस्टलाइन को सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया। अब भाई इंट्रिंसिक सिलिकॉन जो हमें एडीसी में पढ़ना है उसमें हम लौट के आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। ओके, लौट के आए, अभी हमारा फोकस क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप को चटकाना, उसको डिटेल में खत्म करेंगे हम। अब बात आई कहां पर, इंट्रिंसिक के बाद एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का काम मतलब क्या होगा पढ़ेंगे हम डिटेल में, अभी तो जस्ट एक लिख के चले जाएंगे हम।
क्यों? क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जस्ट। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होगा? इंट्रिंसिक में क्या कर देंगे हम? डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, उसमें क्या कर देंगे हम? डोपिंग कर देंगे, और हमको क्या मिल जाएगा? एक्सट्रिंसिक मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एन टाइप बन जाएगा एंड पी टाइप बन जाएगा इंट्रिंसिक, एन टाइप एंड पी टाइप। ओके, एक्सट्रिंसिक हो गया। नाउ एलिमेंटल एंड कंपाउंड, खत्म नहीं हुआ अभी, एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, एलिमेंटल एंड देन कंपाउंड। ओके, नहीं एन और पी बस, एन टाइप और पी टाइप दो ही टाइप बनेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच या होल्स रिच, दो ही तो पार्टिकल, तीन पार्टिकल तो तीन टाइप के बन जाते हैं। Why there are two types of extrinsic semiconductor, that is n type or p type? Because we are having two type of particles, electron or holes, electron rich n type, holes rich p type. Elemental means single element, elemental means single element semiconductor, single element, ठीक है। For example, silicon is a single element, germanium is a single element, okay, elemental. Compound type of semiconductor, compound type means two or more elements, two or more elements, okay, two or more elements. For example, gallium arsenide, okay, indium phosphide, INP, aluminum gallium arsenide, okay, and something some other compound types of are also available, so etc. we can take. Okay, gallium arsenide, indium phosphide, aluminum gallium arsenide, okay, indium gallium, like that. Compound. Now all are over, प्योर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एलिमेंटल, कंपाउंड। अब आया जिंदगी में डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप, इसकी जान लेंगे पहले और फिर लौट के आएंगे इंट्रिंसिक पर वापस। ओके, तो अब चलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप। अब आएगा मजा बीड़ो, है ना। ये लड़का लिखता है बीड़ो तुनमुन, इसका फोटो देख के लग रहा है, फोटो कैसे लगा के रखा है, ऐसे सिर पे हाथ रखा है, ऐसे ऐसे डीमोटिवेटिंग वाले फोटो लगाए थे, सिर पे हाथ रखा हुआ जैसे पता नहीं क्या हो गया इसकी जिंदगी में। करम फूट गए वाला, करम फूट गए वाले। ओके, आजकल चल रहा फैशन में, टीका वाला लड़का था, ठीक है, तुनमुन, तुनमुन नाम भी कितना अच्छा, तुनमुन, अच्छा बच्चा है ये। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए हम चलते हैं नए एनर्जी बैंड डायग्राम पर। इसको बोलते हैं एनर्जी वर्सेस मोमेंटम प्लॉट, एनर्जी वर्सेस मोमेंटम और के डायग्राम। ओके, एनर्जी वर्सेस मोमेंटम और वी कैन से के डायग्राम, वेयर के इज स्पेस वेक्टर। मैं बताऊंगा क्या कैसे आएगा एनर्जी वर्सेस मोमेंटम। मैंने बोला था टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ाया था मैंने? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई लिख दूं मैं, ई लिख दिया मैंने, इसको अच्छा लगेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मेरे को एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का प्लॉट बनाना है, गांव वाले, एनर्जी वर्सेस मोमेंटम, ई वर्सेस पी का प्लॉट। ओके, पी इक्वल टू क्या होता है हमारा? पी मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, पी इक्वल टू एम बी। एंड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन आल्सो सी पी इक्वल टू एच क्रॉस के, मोमेंटम पी, मोमेंटम और क्रिस्टल मोमेंटम वी कैन से, मोमेंटम इज पी इक्वल टू एम बी, पी इक्वल टू एच क्रॉस के, पी इक्वल टू एम बी और पी इक्वल टू एच क्रॉस के, वेयर एच क्रॉस इज नथिंग बट प्लैंक कांस्टेंट, एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन
2 pi, h is a Planck constant, h cross is again Planck constant, and k is space vector. घबराना मत शुरुआत में यार, है ना, और वेव वेक्टर, ये मत सोचना कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ही है, ठीक है। स्पेस वेक्टर और वेव वेक्टर मैं डायरेक्ट बताने की जगह कुछ ना कुछ तो बताऊंगा आपको, ओके। ये मेरा फंडा है, ओके। Momentum P equal to mv, P equal to h cross k from quantum mechanics. That is also one more formula. H cross equal to h upon 2 pi, where k is a space vector of wave vector. Okay, hold your emotions. Now E equal to, I want relation between energy and P. This is half mv square. We can write like this: m square v square upon m plus potential energy. So we will get energy is equal to P square, P equal to mv P square divided by 2m plus potential energy, या equal to P equal to क्या है, h cross k, P equal to h cross k, h cross square space vector k का square divided by 2m और plus potential energy. Now this is the relation, okay, this is the relation, okay, this is the relation. Now from this relation we have relation between energy of electron and momentum P, energy of electron and space vector k, we are having relation. What about the potential energy? Potential energy is constant here because हम ड्रॉ करने क्या वाले हैं, एनर्जी और मोमेंटम का प्लॉट, एनर्जी और स्पेस वेक्टर के का प्लॉट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस Q 4 से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालो, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाला था हमने, प्लस Q न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या था, E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे थे तो माइनस E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सब कुछ कांस्टेंट था, वहां पर बचा रह गया r, r इज द रेडियस ऑफ द एटम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल रेडियस ऑफ द एटम पर डिपेंड करती है, वो मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करती है, वो स्पेस वेक्टर के पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मीनिंग इज दैट इन दैट केस potential energy will act as constant only. Why? Because potential energy depends on space, potential energy depends on radius r only. हम ड्रॉ कर रहे हैं एनर्जी और p के बीच का प्लॉट, एनर्जी और k के बीच का प्लॉट, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, वो जस्ट कांस्टेंट है, तो मैं मतलब अगर इफ वी लेट पोटेंशियल एनर्जी इग्नोर कर दूं, कांस्टेंट मान लूं जस्ट, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 2m और k स्क्वायर बाई 2m, h क्रॉस इज कांस्टेंट, ओके। नाउ सी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, एनर्जी को ड्रॉ करूं मोमेंटम p के साथ, तो कैसा बनेगा, ठीक है, ओके। नाउ सी अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पर ले लूं एनर्जी, वर्टिकल एक्सिस पर ले लूं मैं एनर्जी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लूं मैं मोमेंटम, ओके, दैट इज p, और P is proportional to K, space vector K we can write, okay. Now if we draw the diagram energy versus P if we draw, how it will look like, just see, parabola, P is increasing, energy will increase, okay, parabola, just drop a parabola, okay. Suppose this is a zero value, then here P is negative, okay, P for positive, P positive, then this type of parabola for negative P value और negative K value, negative x axis के लिए, this is again parabola, okay. So this is a parabola upward direction, okay. Now see, यहाँ तक बन गया। अब ये एनर्जी को शो कर रहा है ना बेटा, ये एनर्जी को, किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अगर मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को तो शो कर रहा है, लेकिन कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की, सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को शो कर रहा है, सपोज अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को शो कर रहा है, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को शो कर रहा है, तो इन सेट ऑफ एनर्जीज को क्या बोल सकता हूं मैं, सेट ऑफ एनर्जीज जो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिनोट करती हैं, उनको कंडक्शन बैंड बोल सकता हूं। कंडक्शन बैंड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन बैंड, पॉसिबल सेट्स ऑफ एनर्जीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी एनर्जीज को ऑक्यूपाई कर सकता है, दैट इज कंडक्शन बैंड, यस और नो, ओके। सो मीनिंग इज दैट वी कैन राइट दिस इज डिनोटिंग conduction band, okay. This is the parabola for energy versus momentum if we consider the free electron. Now similarly if we talk about, see what we have to do,
ठीक है, व्हाट वी हैव डन, देखो हमने क्या किया, एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का प्लॉट बनाया, या एनर्जी वर्सेस के का प्लॉट बनाऊं। पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर करो, पोटेंशियल एनर्जी का कोई महत्व नहीं है आपकी जिंदगी में, जस्ट इग्नोर करो, ओके, जस्ट कांस्टेंट है। अगर ई वर्सेस पी का प्लॉट बनाऊं या ई वर्सेस के का प्लॉट बनाऊं, स्क्वायर है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला, पैराबोला बना दिया। वर्टिकल एक्सेस, वर्टिकल डायरेक्शन एनर्जी को शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पी और के को डिनोट कर रहा है, ओके, ये बना दिया मैंने ऐसे करके, ऐसे। अब सपोज ये एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी किसकी है, ये एनर्जी वर्सेस मोमेंटम, ये एनर्जी किसका था, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी सपोज। अब इलेक्ट्रॉन तो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो दो टाइप के होते हैं ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और एक बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यस और नो, यस और नो, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, एक फ्री और एक बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बैलेंस में मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन, एक कंडक्शन में मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोल दी है मैंने कि सपोज इट इज डोनेटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी, तो फिर मैं इनको क्या बोल सकता हूं, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मीनिंग क्या होता है, सेट्स ऑफ ऑल एनर्जीज दैट फ्री इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, ये कंडक्शन बैंड लीनियर मैनर में बताऊं तो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। किसकी एनर्जी है कंडक्शन बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब ऑल सेट्स, so this is representing all sets of energies that electron can occupy at different value of momentum, okay, different value of momentum, okay, different value of momentum. So we have drawn like this. So now I am calling it, this band is known as conduction band, this set of energy, है ना, set of energy for different value of p, different energy we are getting, okay. Similarly for holes, holes mean what, होल्स का मतलब क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस बैंड बोल सकता हूं मैं। होल्स की एनर्जी क्या डिनोट करती है, बैलेंस बैंड को, सेट्स ऑफ ऑल एनर्जी दैट होल्स कैन ऑक्यूपाई, ऑल एनर्जी का सेट जो कि होल्स ऑक्यूपाई करे उसे बैलेंस बैंड। नाउ बट हमने होल्स के लिए क्या पढ़ा था, होल्स की एनर्जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होगी, यहाँ पर लो होगी, यहाँ पर लो होगी, यहाँ पर लो होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे लो होगी, ओके। अब नाउ होल्स की बात करूं तो पहली क्लास में क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो होल्स की एनर्जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगी, क्योंकि हमने न्यूक्लियस मान लिया एट द बॉटम ऑफ द पेज पर। तो होल्स के लिए बनाऊं, तो होल्स के लिए बनाना स्टार्ट किया मैंने, ये वर्टिकल एक्सिस डाउनवर्ड बना दी मैंने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये बना दी मैंने, ओके ओके। बता रहा हूं स्पेस वेक्टर क्या है, बता रहा हूं मैं, ठंड पकड़ो अभी जल्दी, भाई मेरे को डिस्कस करने दो, बिल्कुल एकदम परफेक्टली क्लियर होगा, ओके, परफेक्टली क्लियर होगा। नाउ होल्स के लिए बना रहा हूं, फॉर होल्स, होल्स की एनर्जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगी, मैं दो मेथड से बताऊंगा इसको, दो मेथड से। अब देखो बनाया मैंने होल्स के लिए, होल्स के लिए बनाया तो पैराबोला नीचे की साइड बनेगा, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी नीचे की साइड, लेकिन इस पैराबोला को थोड़ा ब्रॉड बनाना कंपेयर टू प्रीवियस पैराबोला, ऊपर वाला जो पैराबोला बना है उसके कंपेरिजन में ये पैराबोला क्या होगा तुम्हारा, ब्रॉड होगा। अब ये ब्रॉड क्यों है बताऊंगा इसका रीजन, थोड़ा ब्रॉड बनाना, इसको नैरो बनाना, इसको थोड़ा ब्रॉड बनाना। अब ये होल्स की एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, होल्स एनर्जीज, होल्स की एनर्जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती हैं, उनको डिनोट कर रहा है ये होल्स की एनर्जीज को। तो होल्स की एनर्जीज का मतलब क्या होता है, ऑल सेट्स ऑफ एनर्जीज दैट होल्स कैन ऑक्यूपाई नोन एज बैलेंस बैंड, so we can say this is nothing but a balance band, okay, nothing but a balance band। अगर मैं अब इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आपका डिस्कशन होना स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का। अब सुनना बहुत जरूरी है, बाद में बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना, सुनना बहुत जरूरी है। अभी मैंने एनर्जी बना ली, अब मैं डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप को समझा रहा हूं। इधर देखना, इधर बना दिया मैंने डायरेक्ट बैंड गैप। तो कौन कौन से पॉइंट बचे रह गए, बैलेंस बैंड ब्रॉड क्यों है, कंडक्शन बैंड नैरो क्यों है, ये पॉइंट बचा रह गया, बताऊंगा मैं, ओके। और इधर बना दिया मैंने इनडायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। ब्रेक का टाइम अलग हो रहा है यार, ठीक है। डायरेक्ट बैंड गैप का एग्जांपल होता है आपका, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है आपका गैलियम आर्सेनाइड, ओके। और इनडायरेक्ट बैंड गैप के एग्जांपल है आपके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब बात करूं कि गैलियम आर्सेनाइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है और सिलिकॉन जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर मैं ये बात करूं तो देखते हैं क्या, ओके ओके। अरे यार तू कहां पहुंच गया, चल सिलिकॉन जर्मेनियम,
इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन का वो डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। जैसा डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर इसका होता है, डायमंड लैटिस स्ट्रक्चर, डायमंड लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, एंड गैलियम आर्सेनाइड की बात करूं तो गैलियम आर्सेनाइड का होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। किसका? गैलियम आर्सेनाइड का। ओके, गैलियम आर्सेनाइड का जिंक ब्लेंड, और सिलिकॉन जर्मेनियम का डायमंड लैटिस। जैसा डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही सिलिकॉन जर्मेनियम का। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? दो एफसीसी लैटिस इंटरपेनेट्रेटिंग है। एफसीसी क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या होता है? क्यूब के हर कॉर्नर पर एटम्स रखे हुए हैं और 4 अंदर एटम और रखे हुए हैं क्यूब के अंदर, दैट इज नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, नाउ ओके, उसको भूल जाओ आप। जिंक ब्लेंड का मतलब होता है ZnS, जिंक ब्लेंड का मतलब ZnS, उसका जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वैसे गैलियम आर्सेनाइड का होता है। ओके, नाउ सी, डायरेक्ट बैंड गैप के केस में देखूं मैं, इन बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को बनाऊं तो होता क्या है? डायरेक्ट बैंड गैप में देखूंगा मैं तो ये बैलेंस बैंड का बॉटम, सॉरी कंडक्शन बैंड का बॉटम, दैट इज एनर्जी, एंड दिस इज मोमेंटम बोल दूं P, और स्पेस वेक्टर बोल दूं मैं K। ये दोनों बैलेंस बैंड का मैक्सिमा एंड कंडक्शन बैंड का मिनिमा, कंडक्शन बैंड बॉटम एंड बैलेंस बैंड टॉप। बैलेंस बैंड, ये लो, बैलेंस बैंड बनाना है, मैंने बोला है ब्रॉड। ओके, ये ब्रॉड दिख रहा है आपको, कंडक्शन बैंड नैरो और ये थोड़ा ब्रॉड बनाया है मैंने। ओके, ये सेम मोमेंटम पर ऑकर होते हैं इन द केस ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप। ऐसा क्यों? क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड का स्ट्रक्चर अलग है और सिलिकॉन जर्मेनियम का स्ट्रक्चर अलग है। देखते हैं कैसे, रुक जाओ थोड़ा, इसको पास में बना दूं मैं। यहाँ पर ठंड पकड़ना, थोड़ा सब कुछ बताऊंगा मैं, ठंड पर घबराना मत, मैं खड़ा हूं सामने, जब तक मैं खड़ा हूं घबराना नहीं है। P और स्पेस वेक्टर K। नाउ इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इसमें देखें तो इसमें कंडक्शन बैंड ये ऑकर हुआ आपका, दैट इज एनर्जी वर्सेस स्पेस वेक्टर P और K, ये कंडक्शन बैंड है। बैलेंस बैंड जो ऑकर होगा, बैलेंस बैंड जो ऑकर होगा वो डिफरेंट मोमेंटम पोजीशन पर दिखेगा आपको, डिफरेंट मोमेंटम पोजीशन पर। ऐसा क्यों हो रहा है इसका मैं बताऊंगा कारण। ओके, ये ऑकर होते हैं आपके डिफरेंट मोमेंटम पोजीशन पर। ये देखो, ये कंडक्शन बैंड बॉटम एंड बैलेंस बैंड टॉप आर ऑकरिंग एट डिफरेंट मोमेंटम पोजीशन। अब देखना, पहले मैं समझा देता हूं तो बताऊंगा ऐसा क्यों है। ये डिफरेंट डिफरेंट पर आए। ओके, नाउ सी, किसी मटेरियल में बीच में क्या हो सकता है? किसी मटेरियल में बीच में डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड। इसमें सर ये अलग अलग मोमेंटम पर क्यों आए? सर ये सेम मोमेंटम पर क्यों आए बताता हूँ। नेक्स्ट चलता हूं मैं, उसको बताता हूं पहले रफली, और फिर उस पर वापस लौट के आऊंगा। ओके, इस पर वापस लौट के आऊंगा। क्या होता है अब देखना बेटा, एक गैलियम आर्सेनाइड है और एक है सिलिकॉन जर्मेनियम। गैलियम आर्सेनाइड का स्ट्रक्चर है जिंक ब्लेंड और गैलियम जर्मेनियम और सिलिकॉन का डायमंड लैटिस, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग। ठीक है, in the quantum mechanics electron can be treated as wave and उस वेव का फंक्शन that is known as wave function we can represent by Schrodinger wave equation। और Schrodinger wave equation को अगर मैं सॉल्व करूं तो Schrodinger wave equation का जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, psi इक्वल टू a into e to the power of plus minus I k x, प्लस माइनस आई के एक्स। वन डायमेंशन के लिए, वन डायमेंशन Schrodinger wave equation का सॉल्यूशन ये आएगा, where K is wave vector और space vector, wave vector, wave vector और space vector, space vector। We will get solution like this। What is the meaning of e to the power of plus minus I k x? साइन और कोसाइन। तो जब हम देखें एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए देखूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ये सॉल्यूशन आ गया आपका, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्यूशन आ गया। ओके, अगर मैं गैलियम आर्सेनाइड में देखूं, ओके, हार्मोनिक्स टाइप के, यस परफेक्टली करेक्ट। ओके, नाउ सी, अगर मैं गैलियम आर्सेनाइड के लिए देखूं तो गैलियम आर्सेनाइड में ये जो सॉल्यूशन आएगा वो डिफरेंट आएगा। क्यों सॉल्यूशन डिफरेंट आएगा? वेव का सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है बताओ? बाउंड्री कंडीशंस पर। अगर कोई वेव जा रही है उसको अलग अलग कंडीशन मिलेगी तो वेव का सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। गैलियम आर्सेनाइड का स्ट्रक्चर अलग है, सिलिकॉन जर्मेनियम का स्ट्रक्चर अलग है, तो वेव को या इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर अलग पेरियोडिसिटी मिलेगी और गैलियम आर्सेनाइड के अंदर अलग टाइप की पेरियोडिसिटी मिलेगी।
मतलब गैलियम आर्सेनाइड के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से बिहेव करेगा, सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर अलग तरीके से बिहेव करेगा। मीनिंग इज दैट दोनों में बिहेव के सॉल्यूशन अलग अलग आएंगे। इसमें ऐसा आ गया, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा सॉल्यूशन आता है इन द केस ऑफ, मतलब ये दोनों बिहेव कैसी दिख रही है तुमको, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ओके नाउ सी, ये मेरे को एक्सप्लेन करने दो। ये आपका कंडक्शन बैंड की बात कर दी मैंने, और ये कर दी मैंने बैलेंस बैंड की, मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों वेव जो दिख रही हैं आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिख रही है। तो गैलियम आर्सेनाइड केस में दोनों क्या आएंगी, 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएंगी। अब देखते हैं हम कैसे। अब मैं पूरी वेव तो देखूंगा नहीं, पूरी वेव तो फिजिक्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो क्या करते हैं, इसका रिड्यूस जोन देखते हैं। रिड्यूस जोन का मतलब मान लो मैं यहां से यहां तक देखना स्टार्ट कर दूं, यहां से यहां तक देखने का मतलब होता है प्लस माइनस पाई बाई ए, प्लस माइनस पाई बाई ए। प्लस माइनस पाई बाई ए का मतलब होता है, प्लस माइनस पाई बाई ए को बोलते हैं फर्स्ट बिलोन जोन। फर्स्ट बिलोन जोन, बिलोन जोन, फर्स्ट बिलोन जोन का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल लोटेस की बात करते हैं मटेरियल साइंस में, तब जाके आता है। तो आप बिल्कुल भूल जाओ, डिटेल में अपन बात नहीं करेंगे उस चीज को, नहीं तो पागल हो जाओगे आप, मैं तो जेल जाऊंगा, आप नहीं झेल पाओगे। अब मैंने क्या किया, इरेज करके इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के हिसाब से इरेज करके मिटा दिया, भूला बोल दिया करो, इसको मिटाना चालू कर दिया मैंने। इतना इतना पिक्चर देखना स्टार्ट किया, इसको बोलेंगे हम रिड्यूस जोन पिक्चर। रिड्यूस जोन पिक्चर हमने देखना स्टार्ट किया, रिड्यूस जोन पिक्चर। इस रिड्यूस जोन पिक्चर में देखा मैंने, इसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड जोन पिक्चर। रिड्यूस जोन बोल दूं या फर्स्ट बिलोन जोन बोल दूं, फर्स्ट बिलोन जोन बोल दूं या रिड्यूस जोन पिक्चर। तो अब देखो यहाँ पर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम सेम मोमेंटम पोजीशन पर या सेम स्पेस वेक्टर। स्पेस वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेव वेक्टर, जिस kx ky kz, आर यू गेटिंग इट, x डायरेक्शन में जाने वाला वेव वेक्टर, y डायरेक्शन में जाने वाला वेव वेक्टर, z डायरेक्शन में जाने वाला। अब समझ में आया k क्या है, वेव की डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड वेक्टर, आर यू गेटिंग इट। सो नाउ ये कंडीशन मिली मुझे गैलियम आर्सेनाइड में। लेकिन अगर मैं देखना स्टार्ट करूं किसके लिए स्टार्ट देखना करूं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, तो उसके केस में जो वेव का सॉल्यूशन आएगा वो इस टाइप का आएगा। यस 3D वेव, एक्चुअल में 3D है, मैं 2D में दिखा रहा हूं इसको, एक्चुअल वो 3D ही है। ओके नाउ इन दिस केस सिलिकॉन जर्मेनियम में देखूं, दोनों वेव जो आएंगी ना वो विदाउट फेज शिफ्ट आएंगी, विदाउट फेज शिफ्ट। विदाउट फेज शिफ्ट क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी कंडीशन अलग है सिलिकॉन जर्मेनियम की, और उसकी गैलियम आर्सेनाइड की कंडीशन अलग है। अब इसके केस में देखूं, कंडक्शन बैंड का मिनिमम कहां दिख रहा है, यहाँ, और बैलेंस बैंड का मैक्सिमम कहां दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है या यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इसको रिड्यूस करूं, रिड्यूस जोन करूं, इतना इतना मिटा दूं, क्योंकि मेरे को कंडक्शन बैंड का मिनिमम देखना है, ओके, बॉटम देखना है, बैलेंस बैंड का टॉप देखना है, ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे मिटा दूं। या तो मैं इसके साथ इसको बना दूं, देखो इसके साथ इसको बना दूं, या इसके साथ इसको बना दूं। ये बैलेंस बैंड के टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंडक्शन बैंड के बॉटम को। इसीलिए क्या हो रहा है कि कंडक्शन बैंड का बॉटम और बैलेंस बैंड का टॉप डिफरेंट मोमेंटम पोजीशन पर आते हैं। तो एक्चुअल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तब हमको ऐसा मिलता है। आर यू गेटिंग इट। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको बोल जाओ भूला। क्या कर दिया मैंने, इसको ही मिटा दिया मैंने, मिटा रहा हूं मैं इसको, ओके, भूला। अगर किसी को देखना हो तो बाद में रिपीट करके देख लेना इस लेक्चर को, ओके। सो नाउ दिस इज द कंडीशन वी आर गेटिंग इन द केस ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप, एंड दिस इज द कंडीशन वी आर गेटिंग इन द इनडायरेक्ट बैंड गैप, ओके। दिस इज द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट बैंड गैप। अब इसके आगे की बात, ये बन गए आपके, ब्रेक ले क्या, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यस बन डाउट, ओके, डाउट बताओ, ओके। ब्रेक लेके अपन यहां से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। यहां तक तो अपन ने बना लिया। ये शेप कैसे बन गया, यहां से स्टार्ट कर देंगे, यही वाला जो चीज है ना, इस वाले से स्टार्ट कर देंगे अपन, ओके। डायग्राम पता नहीं सेव होता है कि नहीं होता है, ओके, कैसे होता है, ओके, चलो बाद में बना लेंगे हम, ओके। यस क्या आया था, डाउट क्या था, डाउट निकल गया, अरे यार, ओके। इनडायरेक्ट में मैक्सिमम मिनिमम देख रहे हैं, व्हाई नॉट इन डायरेक्ट। डायरेक्ट में भी देखा है ना, डायरेक्ट में कंडक्शन बैंड का मिनिमम देखा है, अरे यही तो देखा था, देख, यही तो देखा है हमने, इसका मिनिमम
और बैलेंस बैंड का मैक्सिमम, यही तो देखना है मुझे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी या जनरेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यही होती है कंडक्शन बैंड के मिनिमा में और बैलेंस बैंड के मैक्सिमा में। जैसे हम ये देखें एनर्जी बैंड डायग्राम में ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बात करूं मैं, तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी आपकी यहां से यहां, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन सबसे ज्यादा होते हैं। यहां से यहां आने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, यहां से यहां आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके ओके। कंडक्शन बैंड का बॉटम, बैलेंस बैंड का टॉप देखते हैं अपन। ओके चलो, सो अब यहाँ पर देखें हम, इसके बाद अपन ब्रेक के बाद स्टार्ट कर लेंगे। इस डायग्राम को दोबारा बना दूंगा मैं। ओके, तो ब्रेक के बाद अपन रिपीट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि मेरे को इसके आगे की बात करनी है, लाइट और हीट। ओके, इसके बाद आगे बात करेंगे बन कैसे गए ये हमने देख लिया। ओके बाय, ब्रेक लेते हैं। ओके, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके।